समी इब्राहिम को रिहा करो, आजाद करो, रियाज को रिहा करो, समी इब्राहिम को रिहा करो, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। जिंदा है सहाफी। इमाम खमीनी साहब के बारे में एक वाक़या जो मुझ तक पहुंचा वो क्या है? वो ये है कि रज़ा शाह पहलवी ने उनके वालिद को फांसी दिलवा दी और इमाम खमीनी को अंदर कर दिया। इमाम खमीनी इनकलाब की बात किया करते थे। एक दिन कोई नेशनल डे था ईरान का, नेशनल डे था ईरान का और रज़ा शाह पहलवी ईरानी जेलों के दौरे कर रहे थे और वो पहुंचे जब इमाम खमीनी के सेल के सामने, तो उनसे तद्दन कहा कि खमीनी, जिन लोगों ने तुम बड़े इनकलाब की बातें किया करते थे, किधर है वो तुम्हारे इनकलाबी जिन्होंने मेरे खिलाफ इनकलाब लाना है? तो पता है इमाम खमीनी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ मिलके तुम्हारी फस्तायत और जबरियत और बर्बरियत के खिलाफ इनकलाब लाना है, वो अभी अपनी माओं की गोदों में सो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मैं जो मेरे तक पहुंचा, आप देखिए कि उसके ठीक 15-16 साल के बाद ईरान में ऐसा इनकलाब आया कि फ्रांस से जब पहुंचे इमाम खमीनी तो उनकी गाड़ी को उठा के उनके घर तक लेके गए उनके कारकुन, वो सड़क पे नहीं चलने दी उन्होंने गाड़ी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है अनवर कि ये जो सोच होती है ये खुदरो पौधों की तरह होती है। ये एक शख्स की सोच जब लोगों को पसंद आती है तो वो खुद ब खुद उससे जुड़ते चले जाते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जवान सहाफ़ी हैं, यह आज 9वां-10वां दिन है। लगातार मुख्तलिफ इवेंट्स पर कभी हम F6 में जमा हो जाते हैं, कभी यहाँ जमा हो जाते हैं, लेकिन अपने हिस्से की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जितने सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ आते हैं सबका मशकूर है, लेकिन गिला भी है कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ कि आपने ही हमें बताया है कि एक पर हमला सब पर हमला, ये नारा आपने हमें दिया है। आइए हमारे लिए ये मिसाल सेट कीजिए ताकि हम भी कल आपके लिए भी आवाज़ उठाएं। कल कोई भी हम में से जाए या आप में से जाए, किसी एक पर तशद्दुद हो या किसी एक साइड वाले पर हो, दूसरी साइड वाले पर हो, एक बयानिए वाले पर हो, दूसरे बयानी वाले पर हो, हम नौजवान आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। आज हमने काफ़ी सीनियर सहाफ़ियों को मैंने टेक्स्ट किया, मैंने कहा खुदारा आएँ हमारे लिए मिसाल कायम करें कि आप बर्बरियत के फस्तायत के इस वक्त में खड़े हुए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इमरान रियाज साहब का, आलमी तंजीमें उनकी जान के हवाले से खदशात का इज़हार कर रही हैं, लेकिन उनके वकला, उनकी टीम वो अपने ज़राए के हिसाब से वो ये कहते हैं कि इमरान भाई खैरियत से हैं, लेकिन हम भरोसा करते हैं उनके ज़राए पर। हमें अल्लाह पर उम्मीद है और उसके बाद इस मुल्क की अदालतों से उम्मीद थी, वो भी उम्मीद अब आहिस्ता आहिस्ता डलती चली जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद ख़त्म होती चली जा रही है। अगर इस मुल्क की अदालतें हमें आइन में दिया तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगी जो हमें आइन देता है। आइन कहता है बोलने की आज़ादी, आइन देता है हमें अपने ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी। अगर हमारे आइनी हकूक़ को सल्ब कर दिया जाएगा तो फिर हम किस दरवाज़े पर जाएंगे? अदालत से भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इस पाकिस्तान में फिर किसका राज होगा? तो ये सब कुछ वाज़ेह है, सबके सामने है। इंशाअल्लाह हमने जो ये आवाज़ उठाई है, और मैं हमेशा कहता हूँ आप सब नौजवान सहाफ़ी हैं, लाखों के हिसाब से लोग आपको देखते हैं, तो आवाज़ जितने कम उठाएँ उसकी रीच उतनी ज़्यादा है, क्योंकि आपके लाखों देखने वाले हैं। यहाँ पे मुझे पता है किस यूट्यूबर का, किस डिजिटल जर्नलिस्ट का, किस सहाफ़ी का यूट्यूब चैनल कितना देखा जाता है। मैं आप सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तो आपकी आवाज़ कमज़ोर नहीं है। इंशाअल्लाह ये आवाज़ बहुत बुलंद है। उम्मीद है कि हमारा आखिरी एहतजाज होगा और इमरान रियाज खान साहब और समी इब्राहिम साहब जल्द हमारे दरमियान।